हेलो स्टूडेंट, बढ़िया बेटे बच्चों। हाँ, ये हमारा बेटे लास्ट चैप्टर चल रहा है और जो वो क्वेश्चन थे उनसे आगे के क्वेश्चन ये हैं। हर चैप्टर में बहुत अच्छे अच्छे सवाल हैं। हर वीडियो में आपको बहुत सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए हैं जो अक्सर बोर्ड में आते हैं, उन्हीं के टाइप। थोड़ी बहुत ऐसा हो सकता है कि आपके डिजिट बदल जाए, पर ऐसा नहीं होगा कि ये क्वेश्चन ना आए। इस टाइप के क्वेश्चन ज़रूर आते हैं, हर साल आते हैं। आप किसी भी सन का पेपर देख लें, ज़रूर आते हैं। और हमारे क्वेश्चन बैंक में बेटे आपको बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत सिलेक्टेड क्वेश्चन मिलेंगे जिनको आपको करने से बहुत अच्छे नंबर आपके आ जाएंगे। हमारा ये बिल्कुल दावा है, आपके 90+ में मार्क्स आ जाएंगे यदि आप इनको ठीक से पढ़ेंगे। ठीक है, तो प्रायिकता के चैप्टर पे आते हैं बेटे, और जो आगे 4 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। क्वेश्चन बैंक को पढ़ें और इस चैप्टर की रिवीजन करते रहें। हर चैप्टर की रिवीजन करें, अच्छे से अच्छे सवाल दे रखे हैं हमने, उनको प्रैक्टिस करें। अब जैसे ये क्वेश्चन है बेटे हमारा, क्या कहता है, ध्यान से पढ़ें बेटे। ये कह रहा है बेटे हमारे पास 3 छात्र किसी परीक्षा में बैठते हैं। यदि उनके उत्तीर्ण होने की प्रायिकताएँ 1/3, 1/4 और 1/5 हो तो उनमें से कम 2 के उत्तीर्ण होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अब देखो ये कह रहा है कम से कम 2 के उत्तीर्ण होने की प्रायिकता बताओ। कम से कम 2 के, इसका मतलब 2 तो हो, तीनों भी हो सकते हैं। तो पहले ए और बी पास हो, तीसरा ना हो। फिर बी और सी पास हो, ए ना हो। सी और ए पास हो, बी ना हो, और तीनों हो जाए। तो ये 4 कंडीशन बनेगी हमारे पास। कितनी बनेगी बेटे? 4 कंडीशन। मान लीजिए ए और बी पास हो जाते हैं, तीसरा रह जाता है। फिर बी और सी पास हो जाते हैं, पहला रह जाता है। फिर सी और ए पास हो जाते हैं तो बी हो जाता है। फिर उसके बाद यदि तीनों ही पास हो जाएं, चूँकि कंडीशन उसने दे रखी है, 2 तो पास होने ही चाहिए कम से कम। यही इसमें सवाल में बेटे इम्पोर्टेंट बात है, बहुत अच्छी बात यही है। ये जो वर्ड लिखा है इसमें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटे। कम से कम वाले क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप इसमें ये सोच लीजिए कि हमारे पास 3 छात्र हैं। पहला छात्र तो है हमारे पास E1 वाला, दूसरा छात्र है हमारे पास E2, और तीसरा स्टूडेंट मान लीजिए हमारे पास कौन सा है, E3। तो पहले की प्रायिकता लिखेंगे, मान लीजिए PE1 बराबर PE2 बराबर PE3 इज इक्वल टू PE1 दे रखी है हमारे पास 1/3, PE2 दे रखी है 1/4, और ये है हमारे पास 1/5, 1/5। राइट सर? जी सर। अब इनके किसी के न होने की ज्ञात कर लीजिए। PE1 बार PE2 बार और PE3 के न होने की, तो इन्हें 1 में से घटा लो बेटे। 1/3, 1/4 और 1/5 बराबर, ये तो कितना आ गया, 2/3। ये कितना आया, 3/4। ये कितना आया, 4/5। आता है ये? मुझे तो आता है। 1 में से घटा के आते हैं आपको? आता है, अच्छी बात है। चलो पेपरों में कर लेना, तो बोर्ड में आता है बेटे। 1 में से घटाने के बाद ये है बेटे न होने की, न होने की प्रायिकता, और ये है आपके बेटे होने की प्रायिकता, होने की प्रोबेबिलिटी। राइट? अब वो कह रहा है बेटे हमारे पास कि कम से कम 2 पास हों। तो अब हम लिखेंगे बेटे इसमें कम से कम 2 के पास होने की प्रायिकता। ठीक है, कम से कम 2 के पास होने की प्रायिकता। कम से कम 2 के पास होने की प्रायिकता, 2 के उत्तीर्ण होने की प्रायिकता। तो क्या लिखा है, उत्तीर्ण लिखा भैया, तो उत्तीर्ण ही लिखेंगे हम भी। 2 के उत्तीर्ण होने की प्रायिकता।
होने की प्रायिकता, 2 के उत्तीर्ण होने की प्रोबेबिलिटी बराबर। अब इसका मतलब 2 के उत्तीर्ण होने की पूछ रहा है कम से कम। इसका मतलब क्या है बेटे, PE1 PE2, ठीक, तो PE3 नहीं होता, PE3 लिख दीजिए बार, प्लस आपके P दूसरा लिख दीजिए E1, E2 नहीं होता तो PE3 लिखेंगे, प्लस आपके PE1 नहीं होता मान लीजिए पास, E2 भी हो जाता है और E3 भी हो जाता है, और नंबर 4 तीनों ही पास हो जाते हैं, PE1 PE2 और PE3। बस ये इम्पोर्टेंट बात है इस सवाल की कि आप में एक एक पास होता है, 2 होते हैं एक नहीं होता, फिर 2 होते हैं फिर एक नहीं होता, फिर 2 होते हैं फिर एक नहीं होता, तीनों पास हो जाते हैं। अब इन सब की प्रायिकता देखो आपके पास लिख रही है, बस आपको केवल इनके मान रखने हैं बेटे। PE1 कितना है 1/3, PE2 कितना है 1/4 और PE3 न होने की 4/5, ये लिख दिया हमने, प्लस दूसरा कौन सा है PE1 1/3, PE2 न होने की 3/4, PE1 यानी कि PE3 होने की प्रायिकता 1/5 प्लस PE1 न होने की 2/3 इंटू 1/4 1/5 1/4 1/5 प्लस तीनों के होने की 1/3 1/4 और 1/5। बिल्कुल सूत्र बिल्कुल सिंपल है बेटे। एक बार 2 पास होते हैं, तीसरा नहीं होता, तीसरा होता है फिर 2 नहीं होते, 2 होते हैं, 2 पास नहीं होते। बस अब इसको लघुत्तम ले लीजिए। लघुत्तम कितना आ गया इसका 60 आ गया बेटे। लघुत्तम कितना आ गया एलसीएम 60 आ गया बेटे आपका। यहाँ पे कितना आया 4, यहाँ पे कितना आया 3, यहाँ पे कितना आया 2, यहाँ कितना आया 1, बराबर सोल्व कर दीजिए। इज इक्वल टू 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10 बटे कितना 60 बराबर कितना आया 1/6। ये आपका आ गया आंसर। जी सर, हाँ यस बेटे 1/6 आंसर आ गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए बेटे। अब क्या कहता है ये नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है बेटे ये भी। ये कहता है बेटे 3 सिक्के दिए गए हैं, एक सिक्के के दोनों ओर चित है यानी कि दोनों तरफ से एक सा है, हेड है। दूसरा कहता है बेटे ये हमारे पास सिक्का बेस्ड है ऑन, मतलब कुछ दिखता है उसमें से, कभी चित आता है कभी नहीं। उसके बाद 75% आता है उसमें, 25% इसका मतलब वो नहीं प्रकट नहीं होता। तीसरा अनभिन्नत सिक्का है, तीनों में से किसी एक सिक्के को अचानक चुना जाता है तो उसे उछाला गया हो, यदि सिक्के पर चित्त प्रकट हो तो प्रायिकता फाइंड करो कि क्या हो। प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि वह दोनों चित्त वाला सिक्का हो, यानी कि पहले वाला सिक्का जो दोनों साइड से एक सा है। ये पूछ रहा है बेटे कि दोनों साइड से एक सा हो, उसके चित्त आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अब इसमें बेटे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा सवाल है। इसके लिए एक फार्मूला है बेटे आपका। अब इन्होंने क्या क्या दे रखा है बस ये देख लीजिए। एक तो है हमारे पास घटना E1 और एक घटना है हमारे पास बेटे E2 और एक घटना हमारे पास E3 और एक घटना हमारे पास है बेटे E। अब इनका मतलब क्या है, ये है हमारे पास जिस पे दोनों ओर क्या है हमारे पास चित्त है बेटे। E2 जो है हमारे पास जो 75% दिखता है बेटे वो सिक्का है, और E3 जो है हमारे पास अनभिन्नत सिक्का है बेटे ये हमारे पास। और ये सिक्के पर क्या है चित्त, सिक्के पर चित्त प्रकट हो।
ये 4 घटनाएं हैं। तो हम इनमें से बेटे क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे P1। सबसे पहले P1। P1 क्या है, P का मतलब आपको पता ही है प्रायिकता, P1 बराबर और Pe2 और Pe3 ये तीनों बेटे बराबर होती हैं। क्यों, कितना आया, 1/3। उसके बाद ये कह रहा है बेटे हमारे पास Pe/E1 1 और Pe/E2 बराबर ये 75/100, 75% दिखता है ना, तो 3/4। उसके बाद बेटे हमारे पास है Pe/E2 बराबर ये आधा है हमारे पास, यानी कि 50%, आधा छेद आता है। अब ये हमारे पास एक थ्योरम होती है जिसे क्या कहते हैं, बेज की प्रमेय कहते हैं बेटे। बेज प्रमेय द्वारा प्रायिकता बराबर प्रमेय द्वारा, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है पृष्ठ के प्रमेय बेटे, बहुत इंपॉर्टेंट है। बेज प्रमेय बराबर प्रायिकता बराबर, अब इसमें देखो क्या करना होता है, सूत्र होता है हमारा। सूत्र क्या है, Pe1 इंटू Pe/E1। अब ये 3 बार सूत्र लिखेंगे हम, Pe/E1। देखो पहली घटना के लिए Pe1 इंटू Pe/E1 प्लस Pe2 इंटू Pe/E2 प्लस Pe3। इस पर हर साल एक क्वेश्चन जरूर आता है बेटे, E/E3। बैच की प्रमेय होती है, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। अब इसमें बेटे बस आपको मान रखना है, जो हमने आपको मान ऊपर लिख रखे हैं वो सब वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए। बराबर P बराबर सबके मान, P1 कितना आपके पास 1/3, ये कितना आपके पास E/E1 1 है बेटे, तो ये हुआ 1/3 इंटू 1 प्लस 1/3 इंटू 3/4 प्लस 1/3 इंटू 1/2। बस सोल्व कर दीजिए इसको, अब आप सोल्व करो और आपका आंसर। तो P बराबर, अब इसे सोल्व करने में भी बहुत सारे तो लोट पोट हो जाते हैं बेटे। 1/3 एलसीएम कितना है, 1/3 ऐसे रहने दो, 3 1/4 हो गया, 1/6 हो गया। चाहे तो हम 12 भी कर सकते थे इसका एलसीएम, बहुत सारों पे ना होता बेटे। हाँ पता नहीं क्या क्या लिखते रहते हैं। 1/3 लघुत्तम कितना आ गया 12, यहाँ पे 3 चौक 12, 4 आया, यहाँ 3 आया, यहाँ 2 आ गया। और सोल्व करिए, प्रायिकता बराबर 12 तो ऊपर पहुँच गया, 3 नीचे आ गया, 4 और 3 7 और 2 9, 4 और 3 7 और 2 9, 12 ऊपर पहुँचा, 3 नीचे आ गया, 3 चौक 12 बेटे, 4/9 आपका आंसर आ गया बेटे। इसमें देख लें जरा, आंसर चेक कर लें एक बार, 4/9। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है बेटे, बहुत अच्छा सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बेटे। अब हम वो एक क्वेश्चन और है बेटे, एक सिक्के को 3 बार उछाला जाता है, 6 आने की प्रायिकता ज्ञात करो। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे जरूर करें आप। हाँ एक क्वेश्चन में होता है बेटे 6 आने की प्रायिकता ज्ञात करो, छठा आने की प्रायिकता ज्ञात करनी है बेटे। और एक छात्रावास वाला क्वेश्चन है, उसको भी जरूर करें, ठीक है। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटे आपका लीप ईयर वाला, ये 1 नंबर में आता है बेटे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर कंपटीशन में आता है ये क्वेश्चन करीब करीब। बहुत अच्छा सवाल है बेटे लीप ईयर वाला। देखिए क्या होता है इसमें, लीप ईयर के लिए क्या होता है, 366 दिन होते हैं बेटे। किसी भी लीप ईयर में कितने दिन होते हैं, 366 दिन होते हैं बेटे, 366 दिन। लेकिन क्या होता है, ये कहता है 53 रविवार होने की प्रायिकता बतानी है। किसी भी लीप ईयर में 53 रविवार होने की प्रायिकता ज्ञात करो।
तो हमारे पास क्या होता है 366 दिन होते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है 52 तो पूर्ण सप्ताह हो जाते हैं। तो 52 पूर्ण सप्ताह होने के बाद हमारे पास इसमें 2 दिन शेष बचते हैं बेटे। क्या बचते हैं 2 दिन शेष बचते हैं। तो जब हमारे पास 52 तो हो गए हमारे पास पूरे संडे हो गए, 53 की जगह 52 रविवार, तो ये हो गए हमारे पास 52 रविवार हो गए। लेकिन हमारे पास 2 दिन शेष बचते हैं बेटे। 2 दिन जब शेष बचेंगे तो इन 2 दिन में हमारे पास कितनी घटनाएं हैं, 2 दिन शेष बचे। 53 रविवार होने के लिए 52 रविवार तो हर साल होते ही होते हैं, लेकिन एक रविवार और एक्स्ट्रा होता है, वो होता है लीप ईयर में। ये सोच रहा है कि प्रायिकता बताओ 53वां रविवार हो जाए। तो हमारे पास जब 2 दिन शेष बचे और हमारे पास होती कितनी घटनाएं हैं टोटल, सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनिचर और इतवार। समझ गए। हमारे पास फिर 7 दिन बचे। तो इन 7 में से हमारे पास 2-2 घटनाएं लेकर सोमवार मंगल हो सकते हैं, मंगल बुध हो सकते हैं, बुध बृहस्पति हो सकते हैं, शुक्र शनिचर हो सकते हैं। तो हम इनको सोचते नहीं है इतनी सारी बातें। बस आप ये सोचिए हमारे पास टोटल घटनाएं तो जो बची वो तो है बेटे हमारे पास एस बराबर, इसे कहते हैं एस बराबर, तो हमारे पास बचे बेटे 7 दिन। और हमारे पास ई का मान जो है वो कितना है 2 दिन है हमारे पास। घटनाएं तो हमारे पास 2 ही बचे। तो इनको हम ऐसा लिखते हैं एन ई और एन एस। तो एन ई तो टोटल बची हमारे पास 2 और एन एस बचा आपके पास 7। यानी कि हमारे पास घटनाएं तो हैं कितनी, घटनाएं कितनी हमारे पास 2। लेकिन टोटल घटना संडे में इसमें पूरे सप्ताह में कितनी होती हैं 7। तो 7 दिन को हम 2 दिन को कैसे बांटेंगे 7 दिन में, सोमवार मंगल, मंगल बुध, बुध बृहस्पति, शुक्र शनिचर, शनिचर इतवार। समझ गए। 7 घटनाएं होगी। तो पी बराबर 53 रविवार होने के लिए जो असली घटनाएं हैं हमारे पास प्रायिकता बराबर ऐसा लिख देंगे बस, पी बराबर एन ई अपॉन एन एस। अब हमारे पास 2 है और टोटल कितनी है 7 घटनाएं हैं। तो कितना आ गया P बराबर एन ई अपॉन एन एस। ये करना था आपको 2/7। और इसको याद रखना बेटे, किसी भी लीप ईयर में, शॉर्ट में सुन लीजिए, किसी भी लीप ईयर में 366 दिन होते हैं। उनको अगर हम 52 गुना 7 करेंगे तो 2 दिन हमारे पास शेष बचते हैं। उन 2 दिन से हमें 2-2 दिन सोमवार मंगल बुध बृहस्पति करके 7 जोड़े बनते हैं। तो हमारे पास टोटल घटनाएं हुई 7। एस कहते हैं इसको, प्रतिदर्श समष्टि कहते हैं। और ई बराबर हमारे पास वो घटनाएं जो हमारे पास बची घटित हो सकती हैं। तो एन ई अपॉन एन एस, तो हमारे पास प्रायिकता आई बेटे 2/7। और इस क्वेश्चन को इतना याद रखना कि हर कंपटीशन में आता है, लीप ईयर में 53 रविवार होने की प्रायिकता ज्ञात करो। कितनी होती है 53 रविवार होने की प्रायिकता कितनी होती है 2/7, 2/7। गुड बेटे। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटे एक इम्पोर्टेंट और लास्ट आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक और ले रहे हैं बेटे आपके लिए। ये कह रहा है 52 ताश के पत्तों को एक अच्छी तरह से गड्डी बनाई गई। जानते हो गड्डी, ताश की गड्डी तो देखी होगी। हाँ जी, कितनी जल्दी बोले। हाँ जी, जानते हो ना। हाँ, ताश की गड्डी बेटे 52 पत्ते होते हैं। 52 पत्तों को फेंट कर उन्होंने एक गड्डी को सही से फेंटा और फेंटने के बाद उसको कहता है उत्तरोत्तर प्रतिस्थापन। उसमें से निकालते रहते हैं, रखते रहते हैं, निकालते रहते रखते हैं। इक्कों की संख्या की प्रायिकता ज्ञात करनी है बंटन विधि द्वारा। क्या ज्ञात करना है बेटे, बंटन विधि द्वारा। देखो इस केस में हमारे पास 3 घटनाएं होंगी, 0, 1 और 2 टोटल। इसको कहते हैं बेटे हम x। क्या मानते हैं इनको हम x मानते हैं। 3 घटनाएं होंगी, x बराबर 0, x बराबर 1 और x बराबर 2। px का मतलब है हमारे पास x बराबर 0 पर। इसका मतलब है जब हम पहला पत्ता निकालते हैं तो दोनों के इक्के होने की प्रायिकता, दोनों के
इक्के होने की प्रायिकता, इक्का होने की प्रोबेबिलिटी, तो हम इसे ऐसे लिख देते हैं बेटे पी, प्रायिकता लिख देते हैं। तो बराबर आई हमारे पास, जब हम दो पत्ते निकालेंगे तो टोटल कितने 48, 52 में से 48 4 इक्के होते हैं ना, इक्के कितने होते हैं, कितने इक्के होते हैं 4, सब पत्ते 4 4 होते हैं ना। हाँ, तो हमने इक्के होने के लिए कह रहा तो 4 इक्के होते हैं, 52 में से 4 घटा दो 48, 48 बटे 52 गुना फिर 48 गुना 52, तो बराबर आया हमारे पास 144 बटे 169। अब ये दूसरी घटना के लिए x बराबर 1 के लिए, x बराबर 1 के लिए, तो इसे लिखेंगे बेटे px बराबर x बराबर 1 के लिए। ठीक है, पहला पत्ता इक्का, दूसरा पत्ता इक्का नहीं, इसके लिए पहला इक्का, दूसरा इक्का नहीं, तो इसके लिए बेटे हम कह सकते हैं 4 बटे 52 गुना 48 बटे 52 प्लस 48 बटे 52 गुना 4 बटे 52, यानी कि पहला इक्का हो दूसरा ना हो, दूसरा हो पहला ना हो, तो बराबर ये आया आपके पास सोल्व करके बेटे 24 बटे, सोल्व कर लेना 169 आएगा बेटे, 24 बटे 169, 13 से कट जाएगा, 12 से 13 है ना, 52 कट जाएगा बेटे। फिर हम लिखेंगे x बराबर बेटे किस पर, 2 पर, तो यहाँ लिखेंगे px बराबर 2 पर, बराबर प्रायिकता, क्या प्रायिकता, दोनों पत्ते इक्के हों, दोनों पत्ते इक्के हों, दोनों पत्ते इक्के हों बेटे। ठीक है, हाँ, बहुत अच्छा सवाल बेटे। एक ऐसे कई क्वेश्चन आपको मिलेंगे, उन क्वेश्चनों को ठीक से कर लें। ये हो गए बेटे 4 बटे 52 और गुना 4 बटे 52, 13 चौका 52 हुए ना 169, ये भी 13 आ जाएगा बेटे, ये भी 13, 169, तो टोटल प्रायिकता बराबर आएगी बेटे आपकी क्या, इनको हम ऐसे टेबल द्वारा निरूपित करते हैं बेटे, बंटन विधि द्वारा। ये हो गया हमारे पास 1 2 और ये 3, पहला हमारे पास क्या है x, फिर क्या लिखते हैं px। एक दो क्वेश्चन और कर लेना बेटे, 3 घटनाएं हैं हमारे पास, 0 1 2, पहली कितनी 144 बटे 169, दूसरी कितनी है 24 बटे 169, तीसरी कितनी है 1/169, कितनी है 169। ठीक है, पहली 144, दूसरी कितनी है 24 बटे, तीसरी कितनी है 1/169। देखो ये बेटे क्या है हमारे पास, ताश की गड्डी में टोटल कितने पत्ते होते हैं, टोटल पत्ते कितने होते हैं 52। ये कह रहा है इक्कों की संख्या की प्रायिकता का बंटन ज्ञात कीजिए। इक्के हम किस तरह से निकाल सकते हैं, कितनी बार कौन सी तरकीब से निकाल सकते हैं, तो हमारे पास घटनाएं हैं 3, 0 1 2, x बराबर 0, x बराबर 1, x बराबर 2, तो हमने पहले px दोनों के इक्के होने की, x बराबर 1 पहला इक्का हो दूसरा ना हो, और फिर x बराबर 2 दोनों ही इक्के हों, तो 3 घटनाएं हो गई, 4 बटे 52, 4 बटे 52 ये, तो हमारे पास ये बेटे केस है टोटल, पहला px x बराबर 0 1 2, फिर कितना आया 0 1 2, राइट। हाँ, उसके बाद हमने क्या किया, पहली तो घटना ये होगी हमारे पास, प्रायिकता हो गई 144 बटे 169, 24 बटे 169 और 1/169। ठीक है, हाँ, हमारे पास ये घटना है बेटे 169। ओके, आंसर। अब बेटे इसमें 2-3 क्वेश्चन और हैं, उनको आप अपने आप देखेंगे। एक छात्रावास वाला क्वेश्चन है, उसको ज़रूर देखें। एक सिक्के को हम 3 बार उछालते हैं, उसको देखें। और एक होता है बेटे पासे को जब हम उछालते हैं तो एक होता है डबल आने की घटना ज्ञात करिए,
यदि हम 2 पासे एक साथ उछालते हैं तो डबल अंक आने की 6 6 5 5 2 2 3 3 आने की घटनाएं ज्ञात कीजिए। तो ऐसे कई केस होते हैं हमारे पास, उनके तरह के क्वेश्चन भी आप देखें अपनी तरफ से। ये हमने आपका पहला जो बुक है आपकी ये मैथमेटिक्स की, ये पूरी करी है बेटे। हमारा पूरा विश्वास है कि आपको इसमें से करीब 90% क्वेश्चन लगेंगे। विद्या क्वेश्चन बैंक जो है बेटे आपके लिए एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों का भंडार है। यदि आप इनको ठीक से करें तो हमारा ये दावा है कि आपको 90+ में परसेंटेज आपकी आएगी, और हमें विश्वास है कि आप इसे पढ़ेंगे और आप अपने अच्छे अंक प्राप्त करेंगे बेटे। ठीक है, हमने ये एक ऐसा रास्ता दिया आपके लिए कि आपको ज़्यादा बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हमने आपको कम से कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन करने के लिए दिए हैं, और थोड़े क्वेश्चन आप क्वेश्चन बैंक में से ज़रूर देखें। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो बोर्ड में आए हुए वो हमने उसमें लिख रखे हैं, उनको जरूर देखें। और हमारा विश्वास है कि आपने क्वेश्चन बैंक जरूर खरीदा होगा। खरीदेंगे तो आपको इससे भला भी होगा, आपके नंबर भी आएंगे। ठीक है, थैंक यू बेटे।